मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी उसी सीरीज की एक सेक्शन है जो इससे पहले गुजर चुकी है। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है उसकी याद में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाऊं, और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। खुदाया, मुझे तन्हा मत छोड़ना। मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूँ। मैं इन खवातीन की दी गई गुनाह की दावत की बनिस्बत ज़िंदान को तरजीह दूंगा। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैद व बंद के लिए नहीं। इस वीडियो को हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से इससे पहली वीडियो हमने खत्म की थी। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी की इस उम्र में बेमिसाल खूबसूरत चेहरे और हुस्न जमाल के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम के हुस्न के मुतालिक जनाब नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत यूसुफ को इस दुनिया का कुल हुस्न का आधा हिस्सा अता हुआ था। जब कोई औरत आपके पास आती तो आप अलैहिस्सलाम अपने चेहरे को ढांप लेते ताकि वो औरत किसी फितना में मुब्तला ना हो जाए। नाज़रीन, अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा हजरत यूसुफ के हुस्न से बहुत मुतासिर थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल हजरत यूसुफ की तरफ माइल होने लगा और वो आपकी आशिक हो गई। अब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डोरे डालना शुरू कर दिए। उसने पहले तो इशारों किनायों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने करीब करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने हजरत यूसुफ को इस शर से महफूज रखा। हजरत यूसुफ ने उससे साफ कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ और अपने मालिक अजीज मिस्री के साथ हरगिज खयानत करके उनके एहसानों की नाशुक्री नहीं करूँगा। नाज़रीन, जुलेखा खुद एक हसीन और जमील औरत थी और मिस्र के बड़े बड़े सरदार जुलेखा के ख्वाहिशमंद थे। लिहाजा वो हैरान हुई कि उसकी ये पेशकश, जिसके लिए लोग जान देने को तैयार रहते हैं, ये अदना सा गुलाम क्यों कर ठुकरा सकता है। इस तरह हजरत यूसुफ का इनकार जुलेखा के लिए अना और उसके गुनाह का सबब बन गया और इस इनकार ने उसके इश्क के अंगारों को मजीद भड़का दिया। आखिरकार शैतान ने अपना सबसे बड़ा दांव चला और एक रात जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हुजरे में बुलाया। आप पहले ही समझ गए कि इस तारीखी रात में उन्हें हुजरे में तलब करने का क्या मकसद है, लेकिन बहरहाल आप एक गुलाम थे और अपने मालिक की बीवी के हुक्म से इनकार न कर सकते थे। लिहाजा हजरत यूसुफ ने अल्लाह पर तवक्कल किया और जुलेखा के हुजरे की तरफ बढ़े। जुलेखा अपने कमरे में खूब बनाव सिंगार करके तैयार थी। जब हजरत यूसुफ हुजरे में तशरीफ लाए तो उसने दरवाजे बंद कर दिए। उसने इस तन्हाई में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लुभाने की कोशिश की और आप अलैहिस्सलाम को जिना की दावत दी। इस पर हजरत यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो तेरा शोहर तो मेरा आका है जिसने मुझे यहाँ इज्जत से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम नजात नहीं पाते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चुंगल में फंस चुकी है और गुनाह पर आमादा है, तो हजरत यूसुफ बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उसने जब हजरत यूसुफ को पकड़ने की कोशिश की तो उनकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हजरत यूसुफ बाहर निकले तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था। पीछे पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। अपने शोहर को सामने देखकर उसके हवास बाख्ता हो गए। वो फौरन मासूम बन गई और हजरत यूसुफ पर इल्जाम लगाते हुए कहने लगे, जिसे तूने अपने महल में पनाह दी और इज्जत से रखा, आज ये शख्स तेरी ही बीवी के साथ बुरा इरादा कर रहा था।
इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन सफाई देते हुए फरमाया, हकीकत तो यह है कि यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रहे थे। अजीज मिस्र के सामने एक तरफ तो उसकी बीवी थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हजरत यूसुफ थे जिनकी शराफत, पाकीज़गी और सच्चाई से खुद अजीज मिस्र भी वाकिफ थे। लिहाजा अजीज मिस्र सोच में पड़ गया कि आखिर सच्चाई क्या है। अभी अजीज मिस्र इस कशमकश में था कि अल्लाह की तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही और इस घिनौने तोहमत से बचाने के लिए एक मोजज़ा पेश आया। हुआ यूं कि महल में एक औरत का शीरखार बच्चा वहीं मौजूद था जो 4 महीने का था और वो जुलेखा के मामू का लड़का था। अभी वो बोल भी ना सकता था, लेकिन खुदा की कुदरत ये हुई कि अचानक वो बोल पड़ा और बच्चे ने कहा, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। अलबत्ता जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था। अब मामला साफ हो गया और सच्चाई वाज़ेह हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है। अब अजीज मिस्र गजबनाक हुआ और फौरन उसने कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है और वाकई तुम औरतों का मकर बड़ा मकर है। उसने जुलेखा को हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से फौरन माफी मांगे और उसने अपनी बीवी को खतावार करार देकर उसे डांटने और मलामत करने लगा। बहरहाल अजीज मिस्र ने यह सोचा कि मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा, लेकिन जब ये वाकया पेश आया तो महल के कुछ खादिम और खादिमा वहां मौजूद थे। लिहाजा कानो कान ये खबर महल से बाहर चली गई और शहर के लोगों में इस वाकये का चर्चा होने लगा। शहर की औरतें आपस में बातें करने लगी कि अजीज मिस्र की बीवी किस कदर बदकार है कि वो अपने ही गुलाम को वरगलाना चाहती थी। ये कितनी हैरत की बात है कि एक शाही खानदान की औरत एक मामूली किनानी गुलाम की आशिक बन बैठी। जब जुलेखा को इन बातों की खबर हुई तो वो बहुत परेशान हुई और सफाई देने की खातिर उसने मिस्र की तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को महल में आने की दावत दी। जब वो औरतें अजीज मिस्र के महल में आई तो जुलेखा के हुक्म से दस्तरखान बिछाया गया और उन सब के आगे फल रख दिए गए और एक एक छुरी तमाम औरतों को पकड़ा दी गई। फिर जुलेखा ने यह हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए। लिहाजा जैसे ही हजरत यूसुफ महल में तशरीफ लाए और उन औरतों ने आपको देखा तो हैरत के मारे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उस वक्त फल और छुरी उनके हाथों में थी। अलबत्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में वो इस कदर खो गई कि उन्होंने फल काटने के बजाय अपनी उंगलियां ही काट ली और कहने लगी कि ये तो इंसान नहीं है बल्कि कोई फरिश्ता मालूम होता है। उन औरतों ने भी अपने अपने तरीकों से हजरत यूसुफ को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन आप उनके दामने फरेब में ना फंसे और अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। दरअसल जुलेखा का उन औरतों को दावत पर बुलाना और हजरत यूसुफ को उनके सामने पेश करने का मकसद ही ये था कि वो बताना चाहती थी कि हजरत यूसुफ कोई मामूली गुलाम नहीं, कोई भी औरत ख्वाहा वो शाही खानदान ही से क्यों ना ताल्लुक रखती हो, वो यूसुफ की पहली नजर से ही उनकी फरिश्ता और आशिक हो सकती है। अलबत्ता उसने इस महफिल से अपनी इस हरकत पर पर्दा पोशी करने और हजरत यूसुफ पर आशिक होने के सबब को साबित करने की कोशिश की। अब हुआ यूं कि आहिस्ता आहिस्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के चर्चे पूरे मिस्र में आम हो गए और बड़े बड़े सरदारान की औरतों के पैगाम हजरत यूसुफ के लिए आने लगे। औरतें हजरत यूसुफ की एक झलक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। इसी तरह उन मिस्री खवातीन ने कई बार आपसे जिना करने की भी ख्वाहिश की। जब इसी तरह के वाकयात बढ़ने लगे तो वज़राए सल्तनत के अरकान और जुलेखा ने अजीजे मिस्र को यह मशवरा दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना भिजवा दिया जाए। लिहाजा बिना किसी जुर्म और खता के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीजे मिस्र के हुक्म से जेल में कैद कर दिया गया। जब आप जेल पहुंचे तो अल्लाह की बारगाह में फरमाया कि ए अल्लाह, ये कैद खाने की कोठरी मुझको उस बला से ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ जुलेखा और वो मिस्री खवातीन मुझे बुला रही थी। तो नाज़रीन, आगे का किस्सा अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए,
कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़े में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।